आइए हम आपको ले चलते हैं फिर बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में। आज जो आपका चैप्टर है युवक आंदोलन और बिहार में किसान आंदोलन। तो हमने कहा है कि युवा पर पूरा भरोसा होता है, युवा का अपोजिट ही वायु होता है। समझ में आ रहा होगा, आप सब युवा हैं। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में आपको दिखाई पड़ेगा युवाओं ने भी अपने दिमाग से, अपने जो उनके पास संसाधन था, जो तरीका था, उसके माध्यम से क्या किया कि कुर्बानी देने का कार्य किया और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सक्रिय भूमिका निभाया। तो इससे जुड़ा हुआ आप दिखाई पड़ेगा कि बिहार भी अछूता नहीं रहा और यहाँ भी बहुत सारे युवक संघ का निर्माण हुआ। आज भी क्लब बनते हैं, कोई भी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए उनका भी वेलफेयर से रिलेटेड काम होता है युवक संघ का। यहाँ दिखाई पड़ेगा कि पटना युवक संघ बना। तो पूछेगा कि पटना युवक संघ कब बना, तो 1927 में। ठीक है, किनके द्वारा, तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। सहयोगी कौन थे, तो मनिंद्र नारायण राय साहब थे। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कृष्ण वल्लभ सहाय। बस अगर पूछना होगा तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात आपने समझ लिया होगा। फिर हमने कहा कि पाटलिपुत्र युवक संघ का गठन 1929 एक डेट है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस इसमें का बहुत सारा डाटा मैं नहीं लिखा रहा हूँ, कारण क्या है कि थोड़ा सा बहुत खिचड़ी हो जाएगा। और इसमें जो था कि पाटलिपुत्र युवक संघ रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में बना था। कहाँ बना था, तो महेंद्र प्रसाद के घर पर। यह पटना में ही हो रहा है, पटना सिटी में इनका मकान था, पटना सिटी में। रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं था। यहाँ तक हमने बात बताया। फिर हमने कहा कि मोतिहारी में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ कहाँ, मोतिहारी, मैचिंग में दे सकता है। तो उसके महामंत्री ज्ञान साहा बनाए गए। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको समझाने की कुछ बात समझाया। फिर इसी क्रम में हमने आपको लिखाया कि अंबिका कांत सिंह ने, उनकी एक कविता थी मस्ती नाम से कविता था अंबिका कांत सिंह का। उन्होंने लिखा कि निर्भीकता मस्ती का प्रधान युग है। मतलब आप निर्भीक हैं, भय आपको नहीं है, डर नहीं है। जैसे आप डर जाती हैं कि आगे क्या हो, कुछ नहीं होगा, सब ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि आप कर्म करते चलिए। आपको कोई कर्म करने का जो आपका स्टाइल है, तरीका है, उसको बीच बीच में चेक करते रहिए कि हम डायरेक्शन सही जा रहे हैं या हम जिगजैग चलने शुरू कर दिए। इसमें अगर आप फंस गई तो समय बहुत लगेगा आपको एम पर पहुंचने में। ठीक है, इसलिए आप अपने को चेक करते रहिए कि हम सही जा रहे हैं, डायरेक्शन सही है या नहीं, क्योंकि आप सब युवा हैं, सब कुछ आप ही के ऊपर निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा अंबिका कांत सिंह अपनी मस्ती वाली कविता में कि निर्भीकता मस्ती का प्रधान युग है। यहाँ तक की बात हमने आपको समझाया। फिर हमने कहा कि युवक नामक एक पत्रिका निकाली जाती थी, वो निकल रही है 29 में। तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि निकालने में युवक नामक जो पत्रिका निकाला, उसमें रामवृक्ष बेनीपुरी साहब, गंगा शरण सिंह, अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण मेन थे। युवक नाम की जो मासिक पत्रिका निकलती थी, उसका पहला जो फर्स्ट पेज पर कविता छपा था, केदारनाथ मिश्र साहब का कविता था, उमंग नाम से छपी थी। वहां तक की बात हमने आपको समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एक डेट लिखा 1928 में कि महावीर के संपादक, महावीर ये भी साप्ताहिक पत्रिका था, निकलता था। इसके संपादक थे जगत नारायण लाल। और जगत नारायण लाल को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कि महावीर ने क्या किया था कि युवक लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा था और बता रहा था कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ आप अपना कदम उठा सकते हैं। इसलिए महावीर नारायण लाल को, महावीर के जो संस्थापक थे, संपादक जगत नारायण लाल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक की बात हमने आपको समझाने की कोशिश किया। फिर लिखा कि अलग अलग जिला में कुछ युवक संघ का निर्माण हुआ, जिसमें हमने कहा कि पटना में युवक संघ, एक दूसरा लिखा मुजफ्फरपुर में तरुण भारत संघ। पूछेगा कि तरुण भारत संघ, तो मुजफ्फरपुर को याद रखना है। मुंगेर में भी युवक संघ बने हुए थे। तो मैं आपको डाटा इस देने का कारण है कि मैचिंग के लिए हो सकता है मैचिंग दे दे, क्योंकि वो अपना मोटिव बदल रहा है कि एग्जाम को थोड़ा सा बदलने का उसका भी तरीका है।
यहाँ तक की बात हमने आपको समझाया। और फिर हमने कहा कि कुछ मुकदमा चला है, देवघर षड्यंत्र का मुकदमा, तो उसका कौन कौन को फांसी दिया गया, सजा दिया, उतना लिखाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे डाटा हो जाएंगे, तो लेंदी नहीं बनाना है। इसलिए हमने कहा कि उसका डेट कम से कम जान लीजिए 13 जनवरी 1928। 7 जून 1929 को चंपारण में मौलनिया डकैती, राजनीतिक डकैती है ये, समझ में आ रहा होगा। वैकुंठ शुक्ला का नाम आप लोग सुने होंगे या सुने होंगी, ठीक है। वैकुंठ शुक्ला को 34 में फांसी मिलता है उसी घटना में, क्रम में, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक डकैती है, मौलनिया डकैती मतलब राजनीतिक डकैती है, ये लोग प्रॉपर डकैत थे नहीं, समझ में आ रहा होगा। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अगर कोई कदम उठा रहे या उनके अधिकारियों को लूटने का काम कर रहे हैं, तो मोटिव था कि राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना, अपने लिए खाने पीने के लिए डकैती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्त है, समझ आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि 31 जुलाई 1931 को पटना षड्यंत्र केस, ये डेट आप सिर्फ याद रखिएगा। तो यह जो डाटा हमने दिया है आपको युवक आंदोलन से रिलेटेड था, इस डाटा पे थोड़ा फोकस रखेंगे तो यहाँ से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे और उनकी इच्छा हो जाए कि यहाँ से हम पूछेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, आपका जो चैप्टर है बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन। हमने कहा कि किसानों की समस्या ब्रिटिश जमाने से ज्यादा बना हुआ है और आज देख रहे हैं किसान आंदोलन में भारत बंद भी है, समझ में रहा होगा। तो किसान आंदोलन क्यों हो रहा होगा, सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में भी आप देखेंगे तो किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है और समस्या का समाधान के लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन धरातल पर पहुंच नहीं रहा है। लेकिन ये जो दौर है यह आपको औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक सत्ता के समय हम लोग शासित हो रहे हैं, जिसकी संप्रभुता क्या होती है, गिरवी रख दी जाती है। इस समय हमारे देश के किसानों के साथ शोषण करने वाले लोग कौन होंगे, ब्रिटिश होंगे। दूसरा होगा कि भारतीय जमींदार हो जाएंगे, पूंजीपति वर्ग हो जाएंगे, साहूकार और महाजन हो जाएंगे, समझ में आ रहा होगा, ये शोषण करेंगे। दूसरा चीज क्या होगा कि जब शोषण के साथ साथ दिखाई पड़ेगा कि भारतीय कृषि जो है मानसून पे आधारित है, तो पहले भी मानसून पर ही आधारित होगा, आज सिंचाई का डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ाया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए किसानों को। तो दूसरी तरफ क्या था, एक तो भारतीय और ब्रिटिश दोनों मिलकर शोषण करते थे। दूसरी चीज नेचर जो है वह भी सपोर्ट नहीं करता था, वर्षा लंबे समय तक नहीं हुई तो क्या होता था कि सूखे की स्थिति हो जाती थी, और जब सूखे की स्थिति हो जाएगी तो अकाल की समस्या हो जाएगा। तो यह बहुत बड़ा चक्र था शोषण का जो है ब्रिटिश जमाने में, औपनिवेशिक काल में किसानों की शोषण एक चक्र की तरह था। वह ऋणग्रस्तता, अत्यधिक कर, ठीक है, समय पे वर्षा न होना, महाजनों के ऋण जाल में फंस जाना, समझ में आ रहा होगा। ये सारा एक चक्र बनाया था कि घूम फिर के आप उसी में उलझ जाएंगे भारत के किसान, हम ही लोग रहे होंगे, हो सकता है उस समय रिवर्ट रहा होगा तो उस समय हम लोग रहे होंगे और हम लोग पे जबरदस्त शोषण किया गया होगा। तो यह शोषण के कारण ही आपको दिखाई पड़ेगा किसानों का पहला विद्रोह, हमने लिखा है कि पंडौल विद्रोह था जो 1866-67 में का टाइम देता है। फिर हम डेट बाय डेट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट परीक्षा तक पहुंचाना है, एक तो हमने कहा कि पंडौल विद्रोह, किसानों की जब समस्या विद्रोह हो रहा है, बहुत सारे विद्रोह हुए, आपको दिखाई पड़ेगा साउथ का, जब भारत पढ़ेंगे तो बड़े स्तर पर विद्रोह दिखाई पड़ेगा, ठीक है। किसान आंदोलन भी पढ़ना है, किसान आंदोलन भी पढ़ना है इस फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन हमें तुरंत लेके आना है, पेपर के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि वही जो जीता वही सिकंदर। आप खूब जानकारी कर लीजिए, और नहीं जीती तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है और कम ज्ञान वाले बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ हमने कहा कि बिहार में किसान आंदोलन, तो हमने देखा कि आपको दिखाई पड़ेगा कि सर्वप्रथम 1883-84 में भी यहाँ दिखाई पड़ेगा कि दरभंगा के क्षेत्रों का जो किसान था उसने क्या किया कि खिलाफ विद्रोह करने, राजा दरभंगा राज के खिलाफ, राजा महाराजा थे जो जमींदार थे उसके खिलाफ विद्रोह करने का काम किया। जो बंगाल और बिहार वाला एरिया है वो आपको दिखाई पड़ेगा कि जमींदारी व्यवस्था के तहत रेगुलेट किया जा रहा था, किसान का कोई महत्व नहीं, जमींदार और अंग्रेज या औपनिवेशिक सत्ता ही मेन होते थे। तो मालिक कौन था, जमींदार, समझ आ रहा होगा।
किसान का भूमि नहीं रह गया, वो जमींदार का है। जब तक जमींदार समय पर ऋण दे टैक्स वसूल कर देता है तभी तक उसकी भूमि बचेगी, नहीं तो नीलाम कर दिया जाता था। तो यहाँ दिखाई पड़ेगा कि दरभंगा में फिर हमने कहा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह, इस सत्याग्रह को बहुत बारीकी से बहुत सुंदर तरीके से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से शोषण हो रहा था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ये प्रथम सत्याग्रह था उनका भारत में। और उन्होंने कहा कि अब जो प्रत्यक्ष विजय जब मिला तो उन्होंने कहा कि प्रथम प्रत्यक्ष सबने अवज्ञा आंदोलन का जीत है। यहाँ भी कहा था उन्होंने, हमने एफजी सलाई का भी चर्चा किया था, कमेटी बना, नीलहे से लेके तिनकठिया व्यवस्था, सारा चीज हमने आपको बताने का काम किया था चंपारण सत्याग्रह। आप लोग को बस 2-4 लाइन मैं बता रहा हूँ कि रिकॉल की कैसे आगे बढ़े। राजकुमार शुक्ला से पहली बार मुलाकात लखनऊ सम्मेलन में हुआ। फिर गांधी जी ने क्या किया कि कोलकाता गए, कोलकाता में भूपेंद्रनाथ बसु के मकान में ठहरे। फिर पटना आ गए, पटना से मुजफ्फरपुर गए तो नीलहे के जो संघ हेड थे उससे मुलाकात किया, वहां के आयुक्त से मुलाकात करने का काम करता है। फिर क्या जेपी कृपलानी से मिले, कृपलानी से मिलने के बाद क्या हुआ, धरणीधर प्रसाद के साथ वह मोतिहारी के क्षेत्र में पहुंचे, पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में पहुंचने का काम करते हैं। फिर वहां जाते हैं तो वहां का मजिस्ट्रेट हॉकॉक कहता है, WB हॉकॉक कहता है कि भाई आप चले जाइए, नहीं तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। समझ में आया? गांधी का एक ही उद्देश्य था जाने का चंपारण की भाई, उन्होंने कहा कि हम नीलहे के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसका जांच करेंगे और बगैर जांच किए हुए, बगैर जानकारी किए हुए वापस नहीं आएंगे। समझ में आ रहा होगा? मोतिहारी अनुमंडल कोर्ट में केस चला था गांधी जी पर। जब केस चला तो प्लान हुआ कि भाई गांधी हो सकते हैं गिरफ्तार हो जाएंगे। तो गिरफ्तारी के ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि इस आंदोलन को कौन कौन लोग डायरेक्ट करेंगे वो भी फिक्स था वहां पे। इसी तरह में आपको दिखाई पड़ेगा कि पटना अन्य क्षेत्रों से राजेंद्र बाबू से लेके मजरूल हक साहब सब लोग पहुंचते हैं वहां गांधी को सहयोग करने के लिए। लेकिन CF एंड्रूज साहब का रिपोर्ट आता है कि जो वहां उपराज्यपाल है अल्बर्ट गेटे, उनका आदेश मिलता है कि भाई आप पर से मुकदमा वापस ले लिया गया है। तो गांधी जी कहते हैं कि देखिए यह मेरे लिए प्रत्यक्ष और प्रथम सबने अवज्ञा आंदोलन का जीत है। स्टेटमेंट देने का काम करते हैं। यहाँ तक हमने बात समझाया। फिर अल्बर्ट गेटे ने क्या किया कि रांची में उनको बुलाया, कहा कि गांधी हम चाहते हैं कि एक कमेटी बन जाए। तो कहा कि ठीक है, हम इसके लिए क्या है कि हम स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं और हम अपने जो हमारे जो टीम है उनसे राय विचार कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कमेटी, जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी मध्य प्रदेश के जो आयुक्त थे FG सलाई उनके नेतृत्व में बना। जी रैनी उसके मेंबर थे, गांधी खुद मेंबर थे। ये हमने आपको बताने का काम किया। फिर क्या हुआ कि रिपोर्ट दिया गया, मतलब जो एग्रीगेशन कमेटी जो बनी उसने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देने के बाद कहा कि लगान को 1% कम कर दिया जाए। ठीक है। और जो लगान वसूल किया गया है या नगद लिया गया है उसका 25% क्या हो, किसानों को रैयतों को वापस कर दिया जाए। फिर कहा गया कि आप एक काम कीजिए कि तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए, यह शोषणकारी व्यवस्था है। और ऐसा वर्तमान जो उस समय की सरकार थी उसने इसको फॉलो किया और उसको समाप्त कर दिया। समझ में आया होगा? तो परिणाम क्या निकला? हमने कहा कि जो परिणाम निकला कि जो किसान की समस्या थी वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या हो गई। किसान में निर्भीकता आ गया, डर समाप्त हो गया। फिर हमने कहा कि उसका इंपॉर्टेंस जो महत्व है, फिर हमने आपसे बताया था कि गांधी को एक सत्याग्रही प्राप्त हो गया और गांधी ने कहा कि हम जिस उम्मीद से सोचे थे शांति तरीके से यह सत्याग्रह होगा और हुआ भी। कास्टेज में अस्पृश्यता, छुआछूत कमजोर हुआ। तो ये सारा इंपॉर्टेंस बताने के बाद फिर हमने कहा कि मतलब गांधी एजुकेशन पे काम करना शुरू किए। ठीक है। क्या नाम था उस गांव का? लखन सेन में बरहवा लखन सेन में पहली बार उन्होंने, आपको दिखाई पड़ेगा कि गांधी क्या करते हैं कि विद्यालय की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ से पुणे से भी कुछ लोग को बुला लिया गया कि आइए आप शिक्षा देने का कार्य कीजिए। ये सारा डिटेल हमने वहां तक समझाया, 2 मिनट में समझी बताया उसका। फिर हमने बात कहा कि अगला जो स्टेप था 1919 और 20 चंपारण की सफलता से उत्साहित होकर आपको दिखाई पड़ेगा कि स्वामी विद्यानंद ने क्या किया कि मधुबनी में आंदोलन शुरू करने का कार्य करता है। यह सबने अवज्ञा आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन के समय
असहयोग आंदोलन के समय शुरू किया गया था। यही शायद क्वेश्चन पूछा था कि असहयोग आंदोलन के समय 65वीं में किसने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सीधा आपको ध्यान रखना था कि टाइम 1920 का है, तो निश्चित है कि स्वामी विद्यानंद द्वारा शुरू किया गया होगा, यही क्वेश्चन है। तो दरभंगा महाराज के साथ जो एरिया था, उन्होंने उन्हीं के खिलाफ आपको पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा कि स्वामी विद्यानंद के द्वारा किसान आंदोलन की शुरुआत करने का कार्य की जाती है। फिर हमने कहा कि टाइम देखिए 22-23, किसानों की संगठित करने और किसानों की समस्या के समाधान के लिए आपको दिखाई पड़ेगा कि मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ। और किसान सभा का गठन जब हुआ तो यह टाइम था, हमने कहा 1922-23, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा शाह मोहम्मद जुबैर साहब और श्री कृष्ण सिंह। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, यह क्वेश्चन 64 में पूछा, तो इसका ऑप्शन सब लोग श्री कृष्ण सिंह को मार के आए थे, कोई शाह मोहम्मद जुबैर को मार के आए थे, जबकि ऑप्शन ई था। 2% दिया है, तो आपको ये चेक करना है, सतर्क रहना है कि दोनों ने मिलकर किया। इसमें आप देखेंगे कि जो मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ, उसका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह को और सचिव बनाया गया था सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह को। समझ में आ रहा होगा। तो यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार उठाकर आप देखेंगे तो हर स्टेप पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। फिर हमने कहा कि 4 मार्च 1928, आपको पता होगा कि सहजानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि किसानों की समस्या को लेकर नया एक मोड़ आएगा। किसान आंदोलन के लिए अब जो क्षेत्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएगा। अब जो किसान नेता माने जाते हैं, बहुत बढ़िया नेता माने जाते हैं। और आज देखिए वर्तमान में कि एक भी किसान लीडर आपके पास नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के छोड़ देने के बाद देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है या सरकार जो किसान के मुद्दे पर राजनीति करती हो। समझ में आ रहा होगा। जब किसान को मुद्दा ही किसान का क्या प्रॉब्लम है वर्तमान टाइम में आपको पता ही नहीं है, आप करेंगे पॉलिटिक्स, कास्ट, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, तो इशू तो जो बेरोजगारी का जो समस्या होता है, 1 मिनट हम आपको रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप लोकतंत्र की समस्याएं और चुनौतियां जब आपकी 12वीं की NCERT है, जब उसमें निर्वाचन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सीधा लिखता है वो कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी 5 सालों तक अपने कार्यों को, जो उसका एजेंडा फिक्स करता है कि हम ये करेंगे, अगर उस पर खड़ी नहीं उतरती है, उसके कारण ही अपने पीछे का कार्य शैली को छुपाने के लिए क्या करता है, जनता के सामने वो नया मुद्दा लाने का कार्य करता है। इसीलिए आज देख रहे हैं कि वर्तमान में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट जब आया था तो उसने कहा था कि किसानों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सरकार कोशिश कर रही है, भारत सरकार और अलग अलग स्टेट सरकार अपना प्रोग्राम पॉलिसी बना के बढ़ाने का कार्य कर रही है, लेकिन उससे भी समाधान नहीं हो रहा है। वही रिपोर्ट उसी स्वामीनाथन के द्वारा जब सर्वेक्षण कराया गया था, एम स्वामीनाथन के द्वारा, तो देश के 46% किसान ने कहा था कि हम कृषि छोड़ देंगे। समझ आ रहा होगा। तो बात हम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसान से आप क्या सीख रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स होने जा रहे हैं आप, अगले साल इसमें से आप सब में से क्या होगा, कोई ना कोई वीडियो हो जाएगा, सीओ हो जाएंगे, पंचायती राज पदाधिकारी हो जाएंगे, जो सीट अभी भर रही है सरकार। तो वहां जाते जाते क्या कीजिएगा, किसान के गले पे चाकू मत चलाइएगा। इसी के आगे बात हो रहा है। 4 मार्च 1928 को क्या हुआ कि पटना के बीटा में क्या हुआ कि सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। तो पूछेगा कि सहजानंद सरस्वती द्वारा कहाँ पे किसान सभा, तो पटना बीटा। कब, तो 4 मार्च 1929, सॉरी 4 मार्च 1928। फिर हमने कहा कि आपको दिखाई पड़ेगा कि सोनपुर मेला के समय ही, सोनपुर मेला लगता है, गंगा और गंडक का जो क्षेत्र है, हरियर क्षेत्र, हाजीपुर जाएंगे, सारण और वैशाली का एरिया है वो। तो वहीं पे क्या हुआ कि आपको 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, याद रखिएगा डेट बाय डेट 1929, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखने का यही मेरा मेन रीजन है कि आपको हर चीज को यहाँ फोकस रखना पड़ेगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा संस्थापक जो है सहजानंद सरस्वती है। तो पूछेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का संस्थापक कौन है, तो सहजानंद सरस्वती। कब हुआ, तो 1929 में। कहाँ हुआ, तो सोनपुर मेला के अवसर पर। समझ आ रहा होगा। इसके सचिव किससे बनाया गया, तो श्री कृष्ण सिंह
सदस्य थे आपको दिखाई पड़ेगा यमुना काजी, गुरु सहायक लाल, कैलाश नाथ। इसके अलावे क्या था कि इनके जो सदस्य होते थे बड़े स्तर पर किसानों का जो इशू था उसके लेकर जागरूकता फैलाने का कार्य करते थे। इसमें दिखाई पड़ेगा कालीनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा। ये सब जो मेंबर हम नाम गिना रहे हैं तो इसलिए गिना रहे हैं कि हो सकता है 3-3 नाम दे दे, इसमें से कौन किसान से जुड़े हुए हैं या नहीं है। तो यहाँ जो नाम है आपको ये रिकॉर्ड रखना है, तो यहाँ से यह प्रश्न बन जाएगा। आगे देखते हैं। जब हम देख रहे हैं कि बिहार में किसान आंदोलन किस तरीके से डेट बाय डेट आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, यहाँ तक हमने बताया था कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा, तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन आप दिखाई पड़ेगा कि सोनपुर मेला के उपलक्ष्य में ही 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जब किया गया तो इसमें सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह और इसके अध्यक्ष थे आपको सहजानंद सरस्वती, और प्रमंडलीय सचिव में यमुना काजी, गुरु सहाय लाल, कैलाश लाल, यहाँ तक आपको याद रखना चाहिए। और बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन होने के बाद किसान की समस्याओं और जन जागरूकता को फैलाने के कार्य कर रहे थे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा से जुड़े हुए थे। इसमें कालीनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, ये ऑप्शन है, तो सतर्क रहना कि कौन कौन किसान नेता प्रांतीय किसान सभा में जुड़ के कार्य कर रहे थे। तो देख लीजिए कालीनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यान, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बीपीएससी लिख लीजिएगा, डेट लिख लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर हमने कहा कि दिसंबर 1929 का वह बहुत सुनहरा दिन था कि सरदार पटेल का बिहार में आगमन होता है, समझ में आ रहा होगा। और भारत का सबसे बड़े किसान नेता माने जाते हैं सरदार पटेल, सबसे बड़े किसान। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा इसको, यह भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, एक बार मिला लीजिए, आपने पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि सहजानंद सरस्वती की कुछ पत्र पत्रिकाएं का भी हमने जस्ट जिक्र किया था कि हुंकार, यह भी क्वेश्चन पूछा है, सीआईसीडीपीओ में पूछा है, ठीक है। एक और पत्रिका है, आगे हम लिखा देंगे, पत्र पत्रिकाएं में हुंकार, भूमिहार परिचय, यह किसका पत्रिका है, तो आपको याद रखना चाहिए सहजानंद सरस्वती। फिर हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसान नेताओं ने किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो दरभंगा और सारण के नेतृत्व जो था यमुना काजी के नेतृत्व में था। अनवारी क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व राहुल सांकृत्यान के द्वारा बीपीएससी सिक्योरिटी में पूछा गया है, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अभी तक जो हम बता रहे हैं किस प्रकार से इस चैप्टर से हमेशा उसने क्वेश्चन पूछा है, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेगा सिर्फ एक चैप्टर से। फिर आप देखेंगे कि शाहाबाद जिले में क्या हुआ कि किसानों से अत्यधिक नहर शुल्क वसूला जा रहा था, इसलिए किसानों में उत्तेजना थी और इस नहर शुल्क के लिए एक कमेटी का निर्माण कर दिया गया था। किसान आंदोलन को जब हम आगे देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, देखने का काम कीजिए। हमने कहा कि शाहाबाद जिले में नहर शुल्क दिया जा रहा था किसानों से, तो नहर शुल्क की जो समस्या था उस समस्या के समाधान में ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि शाहाबाद जिला की जो मतलब जिला स्तर पर कांग्रेस कमेटी थी उसने एक जांच बनाई, नहर शुल्क के वसूली की जांच के लिए एक अधिसूचना जारी की, ठीक है। और इसमें इसी उद्देश्य से क्या हुआ कि उसको जाके जांच पड़ताल किया जाए, शाहाबाद में जाइए और जाके चेक कीजिए कि स्थिति क्या है नहर शुल्क के लिए। तो उसमें आपको नहर शुल्क से जुड़े हुए लोग जब जाने का काम करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव शाह, ये 3 लोग जाके जांच पड़ताल करते हैं और करने के बाद पता चलता है कि किस प्रकार की वहाँ समस्या है, नहर में कितना टैक्स लिया जा रहा है, क्यों अधिक लिया जा रहा है, इस सारा जानकारी देने का कार्य करते हैं। फिर हमने कहा ये जो 19 सितंबर 1932 का जो दौर है, आपको दिखाई पड़ेगा कि सहजानंद सरस्वती पहले गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन आगे और कांग्रेस के भी बहुत बड़े हिमायती थे, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा कि वो उससे हटने का कार्य करेंगे।
यहाँ आपको 32 का ऐसा समय था कि जब किसान आंदोलन बिहार का आगे बढ़ रहा था, क्योंकि प्रांतीय किसान सभा का गठन हो चुका है। तो इसके भय से क्या हुआ कि जो जमींदार वर्ग के लोग थे उसने एक पार्टी खड़ा कर दी। समझ आ रहा होगा। सितंबर 1932 में दरभंगा महाराज के नेतृत्व में क्या हुआ, आपको दिखाई पड़ेगा कि यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी गठन किया। और गठन होने के बाद क्या हुआ, इसका सचिव शिवशंकर झा को बनाया गया और इसने क्या किया, किसानों को और शोषण करने का काम शुरू किया। पूछेगा आपसे कि यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी कब बना, तो 32 सितंबर 1932। इसके सचिव कौन थे, शिवशंकर झा। इसका मोटिव था किसानों का शोषण करना या किसान के पक्ष में जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसको दबाना। इसी समय आपको दिखाई पड़ेगा, जब आप मेंस पढ़ेंगे तो उस समय मैं स्टेटमेंट देता हूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्टेटमेंट था कि ऐसा बवंडर था, ऐसा आंधी और तूफान था कि मुझे अपनी तरफ खींच लिया। समझ रहा होगा कि उनको लगा कि अब क्या करें, अब इसको तो और दिशा देने की आवश्यकता है। बहुत बड़े किसान नेता है। तो फिर वहां से वो सक्रिय होकर किसान की समस्याओं से जुड़ी हुई जो मुद्दा था उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ तक की बात हमने समझाया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि देखिए, यह किसान पार्टी बना दिया है, मतलब किसानों के खिलाफ बनाया यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। फिर प्रांतीय किसान सभा ने क्या किया, 18 जून, पहले हमने इसके लिखा कि 1933 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का पुनर्गठन किया। फिर से एक प्लान के साथ उसको पुनर्गठित कर दिया गया। तो पुनर्गठित करने का काम सहजानंद सरस्वती ही कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है कि लिखाया जाए। फिर 18 जून 1933 में प्रांतीय किसान सभा ने एक कमेटी बनाई, जांच कमेटी बनाई कि किसानों की जो समस्या है, किसानों की समस्या जमींदारी होगा, निश्चित है, नाहट शुल्क होगा, समझ में आ रहा होगा, जमींदारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, अत्यधिक टैक्स देना पड़ रहा है, यही सब समस्या होगा। तो एक जांच समिति बनी। जांच समिति में आपको सदस्य बनाए गए थे, स्वयं सहजानंद सरस्वती थे, यमुना काजी थे, यदुनंदन शर्मा और डॉक्टर युगल किशोर सिंह थे। ये सारे लोग मिलकर एक जांच कमेटी बनी 18 जून 1933 में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात समझना है। किसानों के इतने बड़े हिमायती थे कि हमेशा किसान इश्यू पर लिखा करते थे, सहजानंद सरस्वती, समझ आ रहा होगा। तो हुंकार नामक जो पत्रिका था उन्हीं का था, किसानों की दयनीय दशा उन्हीं का था। ये सब सुने रहिए, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आया। फिर हमने कहा कि बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो बढ़ रहा है, तो हमने कहा कि प्रथम जो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दूसरा जो है, दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन वह गया में हुआ और वह गया में हो रहा है 29 से 30 अगस्त 1934 को। इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा किया गया। तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, यह आपको दिखाई पड़ेगा 26 से 27 नवंबर 1935 हाजीपुर। इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती करेंगे और इसी में हाजीपुर जो सम्मेलन 35 में हो रहा है, इसी सम्मेलन में आपको दिखाई पड़ेगा कि जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। पूछेगा कि किस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा समाप्त होने का प्रस्ताव पारित हुआ, तो हाजीपुर सम्मेलन था जहां पे जमींदारी प्रथा समाप्त होने की प्रस्ताव पारित की गई। समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं कि 1936 का जो टाइम है, हमने अभी तुरंत बताया था कि कैसे बिहार में किसान आंदोलन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो 1936 में देखेंगे कि मुंगेर के बरहिया ताल में, ठीक है, कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन को लेकर बृहद आंदोलन शुरू हुआ। समझ आ रहा होगा। तो पूछेगा कि मुंगेर के बरहिया ताल में किसने नेतृत्व किया बड़े स्तर पर जमींदारी उन्मूलन को लेकर बृहद आंदोलन की शुरुआत की, तो कार्यानंदन शर्मा। कहा था अभी जस्ट कि प्रांतीय किसान सम्मेलन जब हुए थे, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, तो हाजीपुर का जो सम्मेलन हुआ 35 में, उसमें हुआ कि जमींदारी उन्मूलन को समाप्त किया जाए, जमींदारी उन्मूलन किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए जमींदारी उन्मूलन को लेकर बृहद आंदोलन की शुरुआत कार्यानंदन शर्मा के द्वारा कहा, तो बरहिया ताल में किया गया था। यहाँ तक की बात हमने लिखा। 1936 का एक बहुत बड़ा मेजर टाइम है लखनऊ में। लखनऊ में आपको दिखाई पड़ेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया
समझ में आ रहा होगा कि अभी क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि कहाँ किया गया, कब किया गया। तो 1936 लखनऊ में क्या हुआ कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती बने और इसके सचिव बनाए गए थे एनजी रंगा साहब को। प्रोफेसर एनजी रंगा साहब को बनाया गया था। यहाँ से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने और यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए सतर्क होकर रहिए। इसी बीच में हमने लिखा कि 1934 का वो टाइम था कि जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। समझ में आ रहा होगा, जेपी बहुत बड़े लीडर हो जाएंगे, समझ में आ रहा होगा। तो ये अगर गठन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसान सभा जो हो रहा है या प्रांतीय किसान सम्मेलन जो आगे बढ़ा रही किसान की समस्याओं, उससे मिलकर कार्य करने का काम करेंगे। समझ में आ रहा होगा। 36 डेट से नहीं घबराना है, आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा हुआ है सीक्वेंस। बिहार के समाजवादी नेता कौन कौन है जो बिहार किसान सभा के माध्यम से कार्य कर रहे थे? तो रामानंद मिश्र, अवधेश कुमार सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह और अब्दुल बारी, ये सभी के सभी समाजवादी नेता थे जो उस समय बिहार में किसान सभा के माध्यम से कार्य कर रहे थे, किसानों को जागरूक कर रहे थे, उनके इशू को बड़े स्तर पर रखने का कार्य करते थे। इसी कारण से आपको दिखाई पड़ेगा कि समाजवादी नेताओं से प्रभावित होकर ही देश की जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या किया कि राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस उस समय जो कांग्रेस थी, उसने क्या किया कि किसानों या रैयतों की समस्या को के लेकर जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा 1937 का चुनाव और किसान। अभी तक राजानंद सरस्वती कांग्रेस के नुमाइंदे थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि कांग्रेस जो है किसान को मुद्दा बनाए, किसान और कृषि का जो समस्या है उसको मुद्दा बना ले। लेकिन ऐसा कांग्रेस में भी बड़े बड़े लोग थे और एक तो ब्रिटिश चाह ही रहा था कि इनमें आपस में फूट हो जाए, कमजोर हो जाए। तो क्या हुआ कि जब 37 में चुनाव हुआ तो 37 के चुनाव में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जब मंत्रिमंडल बनता है, समझ आ रहा होगा, तो मंत्रिमंडल गठित होने के बाद क्या हुआ कि उसने यहाँ पे आपको समाजवादी नेता राम वृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि सब डाटा लिखाने को जरूरी नहीं है, ने कहा कि जमींदारी उन्मूलन के लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। समझ आ रहा कि जमींदारी को उन्मूलन कर दिया जाए। फिर 1937 में बकास भूमि पुनर्वास कानून और काश्तकारी कानून पास किया गया। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि आपको दिखाई पड़ेगा कि वह 38 आते आते सहजानंद सरस्वती कांग्रेस से कटते चले गए। कारण क्या है कि जो मुद्दा चाह रहे थे कि जमींदारी उन्मूलन हो जाए, कर कम लिया जाए, अभी तक रास्ता कांग्रेस नहीं निकाल रही थी। इस कारण से यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ चले जाएंगे और दिखाई पड़ेगा कि किसानों का बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा। यहाँ तक कि 8 अगस्त 1938 को सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही किसानों ने क्या किया था कि विधानसभा को घेरने का कार्य किया और उसमें श्री कृष्ण सिंह और राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ बड़े स्तर पर नारा लगाने का भी कार्य किया था। तो सब कोई नॉर्मल सी बात है, यहाँ तक की बात आप समझ गए होइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम जब आगे बढ़ रहे हैं डेट बाय डेट, तो आगे देख रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से किसान आंदोलन, हमने कहा कि प्रांतीय विधानसभा का जब चुनाव होता है 37 में, उसके बाद किसान संगठन या नेता वो अपना मांग चाहते हैं कि इस पर एक्सेप्ट करे सरकार, लेकिन बात नहीं बनती है क्योंकि उसमें बहुत सारे जमींदार का वर्चस्व होता है। समझ आ रहा होगा। तो यहाँ दिखाई पड़ेगा कि दिसंबर 1938 में बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, ठीक है, और यहाँ पे बकास भूमि के मुद्दों को लेकर सत्याग्रह चलाने का कार्य हुआ। समझ आ रहा होगा कि बकास भूमि को लेकर हम सत्याग्रह चलाएंगे, ठीक है। फिर उसी समय 22 दिसंबर 38 में नेवरा के विवादास्पद खेत तो फसल काटकर यदुनंदन शर्मा ने सत्याग्रह की शुरुआत। पूछेगा कि बकास भूमि सत्याग्रह को लेकर सत्याग्रह चलाने का कार्य किसने किया? तो यदुनंदन शर्मा ने। शायद क्वेश्चन पूछ दिया, एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को बीपीएससी में। उसी तरीके से बरहिया ताल में आपको दिखाई पड़ेगा कि कार्यानंदन शर्मा, यहाँ पे बरहिया ताल में कौन है? कार्यानंदन शर्मा सत्याग्रह चला रहे हैं। दरभंगा जिला में रामानंद मिश्र के नेतृत्व में किसान आंदोलन भड़का हुआ है। गौर से देखिएगा, रामानंद मिश्र के नेतृत्व में। फिर हमने कहा कि सारण में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? यमुनाकार जी।
अनवारी सत्याग्रह की शुरुआत राहुल सत्यान ने फरवरी 1939 में किया। यह भी क्वेश्चन पूछा था 65 में, आप एक और क्वेश्चन पूछा है। फिर आप देखेंगे कि जब 39 आता है 1939 में क्या हुआ कि प्रांतीय सरकार ने त्याग पत्र दे दिया और खाद्यान्न के मूल्य में 20% वृद्धि होने से क्या हुआ कि बर्खास्त आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। यहाँ तक आते आते 39 आते आते बर्खास्त आंदोलन कमजोर पड़ा। फिर आप देखेंगे कि हम 40 का बात करें कि 19 अप्रैल 1940 में क्या हुआ कि पटना के सभा में क्या हुआ कि शाहजानंद सरस्वती ने एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच को आधार बनाते हुए बिहार सरकार ने क्या किया, वर्तमान बिहार सरकार ने जो ब्रिटिश सरकार के तहत कार्यरत थी, शाहजानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो प्रांतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने का कार्य नंदन शर्मा करते हैं। कौन करते हैं? कार्यानंदन शर्मा करते हैं। यह 40 के बाद हम आपको बता रहे हैं। इसी समय 1 सितंबर 1940 को किसान दिवस के रूप में मनाया गया, मना रहा होगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 41 में 8 मार्च 1941 में क्या हुआ कि फिर पुनः प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ। उसमें समाजवादी गुट के भी लोग थे। तो समाजवादी गुट के जो लोग थे प्रांतीय किसान सभा पर वो चाह रहे थे कि अपना वर्चस्व बना ले, लेकिन इसमें क्या हुआ कि विवाद हो गया और विवाद होने के कारण समाजवादी जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने अलग गुट किसानों के लिए बना दिया। उसका अध्यक्ष बनाने का कार्य हुआ रामबृक्ष बेनीपुरी को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनाना होगा कि नया जगह उसके पास है जहां से क्वेश्चन वो बना सकता है, रामबृक्ष बेनीपुरी को। कोई दिक्कत नहीं, आते बात समझ में आ गया होगा। फिर हमने आपको कहा कि अगस्त 1941 में यमुना काजी की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सम्मेलन हो रहा है, जिसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी युद्ध विरोधी गतिविधियां हैं उसको क्यों, कारण क्या था कि पहले ये लोग ब्रिटेन के खिलाफ थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन और रशिया एक साथ हो जाता है तो अब उसके खिलाफ अब हम विरोध में जाने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि अंततः वह समय आया, 42 का समय था। 9 मार्च 1942 को हजारीबाग जेल से क्या हुआ कि आपको शाहजानंद सरस्वती को छोड़ दिया गया और वह सरकार की जो नीति थी उसको सपोर्ट करने लगे। अंततः आपको दिखाई पड़ेगा कि 1930 के आसपास में जो आंदोलन शुरू किया था या अपने क्लाइमेक्स में आगे बढ़ते हुए देश की आज़ादी के बाद भी कुछ आंदोलन आपको दिखाई पड़ेंगे और बाकी देश आज़ाद होगा और वहां से फिर किसानों के लिए एक नया कार्यक्रम भारत सरकार बनाने का कार्य करेगी। यहाँ तक कि आज क्लास था। फिर कल हम लोग देखेंगे समाजवादी आंदोलन और